नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ में जुड़ी हुई लिज़ा खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज सीएम धामी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि समेत कई विभागों के प्रस्तावों पर होगी चर्चा। कई फैसलों पर मुहर लगने की संभावना। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को लेकर विवाद, सोशल मीडिया पर उनकी स्कूटी का इंश्योरेंस खत्म होने का दावा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कथनी और करनी का बताया फर्क। दून पुलिस ने किया आदतन अपराधी को तड़ीपार। अभियुक्त के सहारनपुर यूपी बॉर्डर पर ले जाकर जनपद की सीमा से किया बाहर। नकबजनी, चोरी, आर्म्स एक्ट सहित कई मामले हैं दर्ज। ऑल इंडिया केमिस्ट के आह्वान पर ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर विरोध। 20 मई को देश भर सहित चंपावत जिले के मेडिकल स्टोर रहेंगे बंद। नकली दवाओं से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाना जरूरी। उत्तरकाशी, चमोली समेत 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून मौसम केंद्र ने पर्वतीय इलाकों में चेतावनी की जारी। मैदानी क्षेत्रों में हो सकती है ओलावृष्टि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। दोपहर 1 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में कई विभागों के अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और नई नियमावलियों को मंजूरी दी जा सकती है। इस बैठक में सबसे अधिक चर्चा नर्सिंग अभ्यर्थियों के मुद्दे पर होने की उम्मीद है। पिछले कई दिनों से देहरादून में भर्ती की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन और प्रदर्शनों के बीच ये माना जा रहा है कि सरकार उनके भविष्य से जुड़ा कोई सकारात्मक निर्णय ले सकती है। मंत्रिमंडल इस संबंध में विशेष विचार विमर्श कर प्रस्ताव पर मुहर लगा सकता है। आज होने वाली है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की आज ये बैठक लेंगे। इसकी अध्यक्षता वो आज करेंगे। चंपावत जिले के लोहाघाट नगर क्षेत्र में डिग्री कॉलेज सड़क से राय चक्की को जाने वाली रोड पर कुछ लोगों के द्वारा दिन दहाड़े पालिका की नाली में सीवर बहाया जा रहा है। सीवर की बदबू से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। दिन दहाड़े सीवर बहाने पर पूर्व सभासद राजकिशोर शाह व लोगों ने गहरी नाराजगी जाहिर की है और नाराजगी को जाहिर करते हुए नगर पालिका लोहाघाट से सीवर बहाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूर्व सभासद ने बताया कि सड़क की जो नालियां हैं उस पर कुछ लोगों के द्वारा कई दिनों से दिन दहाड़े सीवर बहाया जा रहा है। सीवर से निकलने वाली बदबू से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। की जा रही है और जैसे ही ऐसी कोई सूचना हमें मिलती है हम त्वरित प्रभाव से वहाँ जो है अपनी टीम या मैं खुद भी मौके पर जाता हूँ और उस पर कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी की गई है, आगे भी की जाएगी और इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप लोग अपना सेप्टिक टैंक निर्माण करें और जो भी जैसे आपका सेप्टिक टैंक भर जाता है तो उसके लिए पालिका द्वारा व्यवस्था की गई है कि एक सीवर सेक्शन मशीन पालिका के पास है। पालिका को एप्लीकेशन आती है तो पालिका उसमें उस सेप्टिक टैंक के जो है निस्तारण सफाई के लिए अपना टैंक भेजेगी जिससे कि उस टैंक की सफाई की जा सके और लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। हमारा ये डिग्री कॉलेज वाली रोड में आए दिन शिविर बहता रहता है। इसमें न पालिका प्रशासन ध्यान दे रहा है
और न कोई वहाँ देखने वाला आता है, और डायरेक्ट पाइप इनके नालियों में है, जिससे जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलें हो रही है। और कॉलेज मार्ग होने से छात्र छात्राएँ वहाँ पर परेशान होती है और बीमारी फैलने का खतरा है। और इसमें जो नगर पालिका है इसमें कोई कार्रवाई नहीं करे, जबकि नगर पालिका की इसमें जिम्मेदारी है कि उन्हें इसमें ध्यान देना चाहिए। ये एक सामाजिक मामला है और इससे वातावरण दूषित हो रहा है, आबो हवा खराब हो रही है, और हम चाहते हैं कि नगर पालिका इसमें ध्यान दे। ऑल इंडिया केमिस्ट के आह्वान पर ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के विरोध में 20 मई को चंपावत जिले के मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। जिले के समस्त मेडिकल स्टोर स्वामी ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के विरोध में मुखर हो गए हैं। विरोध स्वरूप 20 मई को देश भर में मेडिकल स्टोर बंद रखे जाएंगे। जिला केमिस्ट एसोसिएशन चंपावत, उत्तरांचल औषधि व्यवसायी महासंघ, ड्रग एसोसिएशन लोहाघाट ने जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों से बंद को सफल बनाने की अपील की है। मेडिकल स्टोर्स के जो संचालक हैं उन संचालकों ने ऑनलाइन दवाओं की बिक्री बंद कराने की मांग की है। जिला केमिस्ट एसोसिएशन चंपावत के जिला महामंत्री चंद्रशेखर उप्रेती तथा ड्रग एसोसिएशन लोहाघाट के अध्यक्ष हेमचंद्र पुनेठा ने बताया है कि कॉर्पोरेट्स द्वारा भारी डिस्काउंट बंद करने और नकली दवाओं से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाना जरूरी है। कहा कि ऑल इंडिया केमिस्ट के आह्वान पर एसोसिएशन 20 मई को चंपावत जिले के मेडिकल स्टोर बंद रखेगा। आगामी 20 मई को हमारा भारत बंद का आयोजन है। इसमें मुख्य मुद्दा जो है वो ई फार्मेसी, ऑनलाइन मेडिसिन जो बिक रही हैं, सबसे बड़ा विरोध उसका है। जैसा कि आपको भी ज्ञात होगा, बिना डॉक्टर के पर्चे के कई सारी दवाइयाँ, अधोमानक दवाइयाँ बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जा रही हैं। और दूसरा विरोध का बड़ा कारण ये है कि हमारा तो अपना किसी भी कंपनी का एक मार्जिन फिक्स है 16% से लेकर 20% तक। कंपनियां कर रही हैं, बड़े बड़े नेशनल मल्टीनेशनल हाउसेस क्या कर रहे हैं, 40% 50% डिस्काउंट में वही आइटम जो है मार्केट में दे रहे हैं। 20 मई को हमारा पूर्ण भारत बंद का AICTE द्वारा जो निर्धारित किया गया है, उस दिन हमारे सारे मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे, जिससे हम ये ऑनलाइन फार्मेसी डिस्काउंट, भारी डिस्काउंट जो दिया जा रहा है कॉर्पोरेट से, उसका हम विरोध करते हैं। जैसा कि कहते हैं कि विदाउट पर्चा कोई दवाई न दी जाए, तो इस तरह से विदाउट पर्चा हम लोग जो हैं डॉक्टर के पर्चे में ही दवाई देते हैं और अच्छी तरह से मरीज़ को समझाया जाता है कि किस तरह से खानी है दवाइयाँ, और मनोप्रभावी दवाइयाँ विदाउट डॉक्टर के पर्चे के नहीं दी जा सकती हैं, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो हम लोग सारे जितने भी केमिस्ट लोग हैं सारा रिकॉर्ड रखते हैं। लक्सर के बसेड़ी गांव में लगे मेले में जादूगर शो के नाम पर बालाओं के अश्लील ठुमके लगते नजर आए। तेज डीजे, हाई वोल्टेज डांस के बीच छोटे छोटे बच्चे भी अश्लीलता का खुला प्रदर्शन देखते नजर आए, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से मूक दर्शक यहां पर बनी रही। मेले में फूहड़ गानों पर अश्लील डांस चलता रहा, जिससे माहौल पूरी तरीके से खराब हो गया। हैरानी की बात यह रही कि मेले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस प्रशासन की कोई ठोस व्यवस्था दिखाई नहीं दी। देहरादून में गुंडा अधिनियम के तहत एक आदतन अपराधी को ढोल नगाड़े बजाकर दून पुलिस ने तड़ी पार किया है। पुलिस ने अभियुक्त को सहारनपुर उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर ले जाकर जनपद की सीमा से बाहर किया, साथ ही निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की स्पष्ट हिदायत दी है। जिलाधिकारी देहरादून ने अभियुक्त को 6 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए थे। बता दें कि अभियुक्त के विरोध जनपद अलग अलग थानों में नकबजनी, चोरी, आर्म्स एक्ट में मामले दर्ज हैं। जो ये अभियुक्त था, इसके विरुद्ध में कई मामले पहले से ही दर्ज हैं और 1 दर्जन से अधिक अभियोग इसके खिलाफ दर्ज हैं।
उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक बार फिर विवादों में हैं और इस बार वजह बनी उनकी स्कूटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल बचाओ अभियान से प्रेरित होकर मंत्री जोशी ने स्कूटी से दफ्तर जाने का फैसला लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि जिस स्कूटी से मंत्री जी दफ्तर पहुंचे उसका इंश्योरेंस ही खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री की अपील पर पेट्रोल बचाने निकले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी खुद नियमों के पेच में फंस गए हैं। मंत्री जी ने स्कूटी से कार्यालय तक का सफर तय किया और लोगों से तेल बचाने की अपील की, लेकिन जैसे ही उनकी स्कूटी वाली तस्वीर वायरल हुई, सोशल मीडिया यूजर्स ने स्कूटी का नंबर ट्रेस कर दिया और दावा किया जा रहा है कि इस स्कूटी का जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो चुका है। फिर क्या था, मंत्री जी ट्रोल होने लगे। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि जनता को नियम कानून का पाठ पढ़ाने वाले मंत्री खुद बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चला रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने इसे कथनी और करनी का फर्क बताया है। स्वयं पे पहले उदाहरण लागू करते हैं, उसके बाद जो है पब्लिक से उपेक्षा करते हैं। आपने कल देखा कितने हमारे नेताओं ने, चाहे गणेश जोशी जी हो, स्कूटी पर बैठकर जो है वो गए और धीरे धीरे आगे इसको जो है और बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को आम जन में स्वीकारता है और आम जन भी जो है इस ओर अग्रसर हो रहा है। आज मैं देख रहा था मेरे बहुत सारे मित्र जो है मेरे साथ बस में ही सफर कर आ रहे हैं, तो आने वाले समय पे और इसको बढ़ावा मिलेगा। चाहे दोपहिया वाहन चलाएं, छोटे स्तर पर कहीं सब्जी लेने जाना हो, कोई और काम करना, उसको साइकिल के माध्यम से करें। मैं भी आप सबके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि हम सबको इस संकट में, जो वैश्विक संकट है, हम चूंकि 80 से 90% जो है तेल आयात करते हैं, हमारे यहाँ इसका उत्पादन नहीं है और हमारे एक बड़ा जो है हिस्सा, पैसे का बड़ा हिस्सा, बजट का बड़ा हिस्सा जो है इस आयात पर खर्च होता है। तो अगर हम सब थोड़ा थोड़ा बचत करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें जो है हमें राहत मिलेगी और देश हित में ये बड़ा काम होगा। तो चले इसी बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जन टीवी के 14 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। मैं जन टीवी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और निश्चित रूप से 14 वर्ष के इस यात्रा में जो आप चैनल ने विभिन्न विषयों को, विभिन्न समस्याओं को, राजनीतिक बातों को अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया है, ये सराहनीय है। मैं चाहता हूं कि भविष्य में जो आपने शुरुआत की है, भविष्य में भी आप उन मुद्दों को, उन सवालों को, उन सरकार की विफलताओं को, विपक्ष की भूमिका को मुख्य रूप से उठाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जन टीवी को 14 वर्ष पूर्ण होने की मैं बधाई देता हूं। अपने जन सरोकारों की आवाज को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम किया, पब्लिक से संबंधित जो मुद्दे उठाने का काम किया, समाज में जो अच्छी चीजें हैं उनको दिखाने का काम किया और समाज में को आगे बढ़ाने का और नई पीढ़ी को प्रेरणादायक जो समाचार के माध्यम से, सूचना के माध्यम से आपने जो भेजी है, इसके लिए मैं जन टीवी को 14 वर्ष पूर्ण होने पर आने वाले समय के लिए उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। जन टीवी के 14 साल और सफल 14 साल पूरे होने पर मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह अभी तक जन टीवी जो पूरे समाज और देश के, प्रदेश के सरोकारों से जुड़कर अपना काम आगे बढ़ाता रहा है, आगे उस तरह आगे बढ़ाएगा। जन टीवी के जितने भी श्रोता हैं और क्षेत्रवासी हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। ये टीवी का जो चैनल है जन समस्याओं को उठाने में अपना योगदान दे रहा है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आगे भी और अच्छा कार्य करे और जन चेतना को लाने का काम करे। जन टीवी की 14वीं वर्षगांठ पर सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई।
देखिए, स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में आज एक अहम बैठक होने वाली है। जी हां, मैं बात कर रही हूं धामी कैबिनेट की, जहां पर आज उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता आज करने वाले हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि समेत कई विभागों के प्रस्तावों पर आज चर्चा होनी है। कर्मचारियों से जुड़े जो प्रस्ताव हैं वो भी इस कैबिनेट में आज रखे जाने वाले हैं। सरकारी खर्चों में कटौती, पेट्रोल डीजल की बचत को लेकर वर्क फ्रॉम होम पर भी आज अहम निर्णय इसमें लिए जा सकते हैं। कई अहम फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है और इसके अतिरिक्त कई और अहम फैसलों पर भी आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। कई अहम फैसले हो सकते हैं। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज की इस बैठक को कई मायनों में खास माना जा रहा है। क्या लगता है, क्या किन विशेष जो प्रस्ताव हैं जिन पर आज अहम रूप से मुहर लग सकती है, क्या कुछ इससे आज की इस बैठक से जनता को फायदा हो सकता है? लीजा, बता दें कि आज ये धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक 1 बजे सचिवालय में होगी और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आह्वान कर रहे हैं कि पेट्रोल के डीजल में कटौती की जाए, साथ ही सोना नहीं खरीदने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस मंत्रिमंडल में की तरफ से फैसला लिया जाए। कुछ मुख्यमंत्रियों ने दूसरे राज्यों में लिया भी है, तो उस तरह से सरकार यहाँ भी उत्तराखंड में भी फैसला ले सकती है कि किस तरह से कटौती किया जाए, कि डीजल और पेट्रोल की बचत की जाए। साथ ही अगर बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से डीए कर्मचारियों को मिल गया है, तो राज्य सरकारियों को भी डीए का जो बात है उसको लेकर के फैसला हो सकता है। अगर बात करें तो कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य को लेकर भी, शिक्षा को लेकर भी एक अहम फैसला मंत्रिमंडल की आज की बैठक में हो सकता है। साथ ही बात करें 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में सुचारू रूप से चल रहा है, तो उसको लेकर के भी एक अहम बैठक हो सकती है। 4 धाम यात्रा को और सुचारू रूप से किस तरह से चलाया जाए ताकि आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आने वाले समय में अगले महीने में मानसून भी आ सकता है, तो उस तरह की किस तरह की और तैयारियां हो। जैसे स्वास्थ्य को लेकर के पहाड़ों में काफी दिक्कत हो रही है, तो उसको लेकर के भी सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण फैसले आज की मंत्रिमंडल की बैठक में लिए जा सकते हैं। लीजा जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने आज क्या कुछ इसमें किन अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, किन प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है, तमाम जो जानकारी है वो हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र जुड़े थे, उन्होंने दी है। अब देखिए, देखने वाली बात ये होगी कि बैठक शुरू होने के बाद किन विषयों पर और क्या अहम फैसले आज इस कैबिनेट बैठक के बाद सामने आएंगे, किन पर आज मुहर लगेगी, ये तो बैठक के बाद ही तय हो पाएगा। उत्तराखंड के सभी जिलों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य के पर्वतीय और मैदानी इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है। अगले कुछ घंटों में प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में तेज गर्जना के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर आने की आशंका है और इसके अलावा 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार ऑरेंज और येलो अलर्ट वाले क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। जारी यहां पर की गई है।
उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे सकता है और कई जिलों पर बदलते मौसम के चलते चेतावनी यहां पर जारी की गई है। और आपको ये भी बता दें कि बदलते मौसम के चलते लोगों को खासा परेशानी भी होगी, क्योंकि लगातार अभी जिस तरीके से अभी गर्मी का माहौल है, लगातार मौसम विभाग ने अलग अलग जगहों पर मौसम का अलर्ट जारी किया है, कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया गया। और इसी बीच आप देखिए कि जो चारधाम की यात्रा है उसमें भी लोगों को खासी परेशानी इस बारिश की वजह से आ सकती है। आपको बता दें, मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं रोहित थपलियाल के अनुसार राज्य में 13 मई को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान है। 14 मई को भी पर्वतीय क्षेत्रों में गतिविधि जारी रहेगी, हालांकि हवा की जो गति है वो थोड़ी कम हो सकती है। बारह और 13 मई को उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 14 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम और हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 15 तारीख से जो एक्टिविटी वो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने की संभावना है, तो एक्टिविटी कम हो जाएगी 15, 16, 17 में जो है। और लेकिन जो है हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर कहीं कहीं जो है हल्की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उस दौरान मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो 12 और 13 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि मिलने की संभावना है, विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है। इसके अलावा जो अन्य पर्वतीय जनपद हैं और मैदानी जनपद है वहां पर 12 और 13 तारीख को गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता यशदीप फोन लाइन पर हैं। यशदीप, क्या कुछ उत्तराखंड के मौसम का मिजाज है, क्या कुछ अपडेट है? जी, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम जो है वो मिजाज बदलने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा से वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने 13 मई को और आगे आने वाले समय के लिए भी अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग ने विशेष रूप से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अन्य कई जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है। इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों व तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। साथ ही साथ पहाड़ के साथ साथ मैदानी इलाकों में गर्जन के साथ अवकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान भी है। वहीं आने वाले समय में भी ये देखने के लिए मिल सकता है कि 14 मई के लिए भी पर्वतीय क्षेत्रों में गतिविधि जो है वो जारी रहेगी। हालांकि हवा की गति थोड़ी कम 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, लेकिन इसमें सामने राहत की बात यह आ रही है कि अगले 4 से 5 दिन अधिकतम तापमान सामान्य से कम बना रहेगा। हालांकि 15 मई के बाद मौसम साफ होने के साथ ही तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि दर्ज की जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यशदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो चलिए अब एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज सीएम धामी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि समेत कई विभागों के प्रस्तावों पर होगी चर्चा। कई फैसलों पर मुहर लगने की संभावना। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को लेकर विवाद। सोशल मीडिया पर उनकी स्कूटी के इंश्योरेंस का खत्म होने का दावा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कथनी और करनी का बताया फर्क। दून पुलिस ने किया आदतन अपराधी को तड़ीपार। अभियुक्त को सहारनपुर यूपी बॉर्डर पर ले जाकर जनपद की सीमा से किया बाहर। नकबजनी, चोरी, आर्म्स एक्ट सहित कई मामले हैं दर्ज। ऑल इंडिया केमिस्ट के आह्वान पर ऑनलाइन दवाओं की बिक्री का विरोध। 20 मई को देश भर सहित चंपावत जिले के मेडिकल स्टोर रहेंगे बंद। नकली दवाओं से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाना जरूरी। तो वहीं उत्तरकाशी, चमोली समेत 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून मौसम केंद्र ने पर्वतीय इलाकों में चेतावनी की जारी। मैदानी क्षेत्रों में हो सकती है ओलावृष्टि।
जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।